वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म में इतिहास की बहुत बड़ी महानता है, क्योंकि इतिहास को पढ़कर ही हम आगे अपने दिशा निर्देश लेते हैं। हमारे पुराने लोगों ने क्या किया था, कैसे किया था, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया था, ये सारी चीजों के निर्देश हम अपने उन्हीं पुराने लोगों को देख कर लेते हैं। असल में मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म अकाल की। इस फिल्म के बारे में बहुत सारी खास बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से जुड़ी है, जहां पर दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर एक लेडी को, एक महिला को हार्ट अटैक आ गया। इसकी खबर जब अखबार के अंदर लगी तो जो हैरानीजनक खुलासे यहां पर वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं, वो आपको वीडियो के अंदर देखकर ही पता चलेगा। तीसरी बड़ी खबर आती है श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के एसजीपीसी के मुख्य खजाना अधिकारी खजांची को लेकर। एसजीपीसी के मुख्य खजांची ने नहर के अंदर छलांग मार दी। उसके परिवार वालों ने पुलिस वालों को डेड बॉडी निकालने के लिए कहा तो पुलिस ने डेड बॉडी निकालने से मना कर दिया। इसके अंदर क्या खुलासा हुआ, वीडियो के अंदर आगे आपको बताते हैं। चौथी बड़ी खबर आती है इनकम टैक्स को लेकर। अप्रैल के महीने एक तो इनकम टैक्स परेशान करता है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है, टेंशन के अंदर डाल दिया है। इनकम टैक्स भरने वाले सभी लोगों के लिए भी नई खबर सामने आई है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक नया ऐलान कर दिया है। ये सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकाल फिल्म की। अकाल फिल्म की टीम, जिसके अंदर गिप्पी गढ़ेवाल और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर करण जौहर कुछ दिन पहले श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर नतमस्तक होने के लिए पहुंचे थे। अब इनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म को पहले दिन तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला, वहीं दूसरे दिन का जो रिस्पांस है वो भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन वहीं इस फिल्म का विरोध करने वाले भाई भी मैदान के अंदर विरोध के अंदर उतर चुके हैं। असल में इस फिल्म में बहुत ज्यादा बॉलीवुड वाली चीजें दिख रही है, इसलिए फिल्म का बहुत तेजी से विरोध होना भी शुरू हो चुका है। असल में इस फिल्म में बहुत ज्यादा बॉलीवुड वाली चीजें दिख रही हैं, बॉलीवुड वाली चमक धमक इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर इस फिल्म का विरोध हो रहा है। अब जो गलती यहाँ पर इस फिल्म के अंदर हुई है, इसको ध्यान में रखकर आने वाले समय के अंदर फिल्म मेकर बॉलीवुड वाली चमक धमक से दूर रखें। सिख इतिहास को तो ही वो अच्छा है, वरना ये सबके लिए खराब साबित होने वाला है, दर्शकों के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए भी ये खराब होने वाला है। जहां तक बात आती है बॉलीवुड वाले एक्टर्स की, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, तो बॉलीवुड वाले एक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी, स्क्रीन राइटर, ये सारे आज की तारीख के अंदर फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये हमेशा कॉपी कैट है, दूसरों की फिल्मों को कॉपी करके ही आगे बढ़ाते हैं। आज की तारीख के अंदर दो इंडस्ट्री भारत के अंदर जीवित है, एक है पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है साउथ की इंडस्ट्री। अब इन्हीं दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज को बॉलीवुड से बचाकर रखना होगा, वरना पंजाब की इंडस्ट्री को जिस प्रकार से करण जौहर इस बार बदनाम करने और इसको उजाड़ने के लिए आ चुके हैं और बॉलीवुड वाला रंग भंग पंजाबी फिल्मों के अंदर डाला गया है, यही सबसे बड़ा कारण है गिप्पी गढ़ेवाल की फिल्म का विरोध होने का। अब दोस्तों दूसरी खबर आपको बताते हैं। दूसरी खबर भी हमारी श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के साथ जुड़ी हुई है। दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब के अंदर माथा टेकने के लिए एक महिला लाइन के अंदर लगी हुई थी और वहीं पर उसको दिल का दौरा पड़ जाता है। लेकिन इसको अखबार के अंदर ऐसे लिखा गया है, गोल्डन टेम्पल के अंदर बड़ी घटना, देखने वालों के होश उड़े, भागे सेवादार। अब यहाँ पर ये लाइन किस प्रकार से इसके ऊपर ढुकती है आप खुद ही जोड़कर देख लेना। जानकारी के मुताबिक अमृतसर की रहने वाली महिला नीलम रानी अपनी बहन के साथ दरबार साहिब के अंदर माथा टेकने के लिए गई थी। वहीं दर्शनी ड्योढ़ी के अंदर लाइन के अंदर वह लगी हुई थी और अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण उनकी मौके के ऊपर मौत हो गई। इसके बाद वहां पर जितने भी सेवादार थे वो वहां से भागे आए और उन्होंने तुरंत उनको अस्पताल ले गए, जहां पर अस्पताल वालों ने थोड़ी देर के बाद ही उनको मृत घोषित कर दिया। अब श्री दरबार साहिब के अंदर यह बड़ी घटना थी, क्योंकि यहाँ पर एक महिला के प्राण निकल चुके हैं। दोस्तों इसके बाद हमारी जो तीसरी बड़ी खबर है, ये भी श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से सामने आती है। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ, यानी कि एसजीपीसी के मुख्य खजांची के साथ ये खबर जुड़ती है। अमृतसर के अंदर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य खजांची तरसेम सिंह ने एक खौफनाक कदम उठाया है और वो अपने परिवार, उनके परिवार से जो जानकारी मिली है, 9 अप्रैल की सुबह को वो अपने घर से निकले थे सैर करने के लिए और जब वे सैर करने के लिए गए तो
मुख्य खजांची जो तरसेम सिंह है उन्होंने नहर के अंदर छलांग लगा दी। तरसेम सिंह ने नहर के अंदर छलांग इसलिए लगा दी, उनके परिवार वालों का कहना है कि तरसेम सिंह काफी समय से परेशान चल रहे थे। फिलहाल मौके के ऊपर गोताखोरों के द्वारा तरसेम सिंह की नहर के अंदर तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले के अंदर परिवार का कहना है कि तरसेम सिंह काफी समय से मानसिक तौर के ऊपर परेशान थे। आज सुबह वे सैर के ऊपर निकले थे और इसी दौरान उन्होंने नहर के अंदर छलांग लगा दी। परिवार वालों का कहना है कि इस संबंधी सुल्तानविंड चौकी के अंदर शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्हें कमिश्नर के पास जाना पड़ा। इसके बाद पुलिस हरकत के अंदर आई, पानी को बंद करवाया गया और गोताखोरों को बुलाकर तरसेम सिंह की तलाश शुरू कर दी। इस मामले के अंदर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन मामला तो सबसे बड़ा यही निकल कर आता है कि आखिर एसजीपीसी के जो मुख्य खजांची है, मुख्य कैशियर है, उन्होंने ही आत्महत्या क्यों कर ली है। आत्महत्या करना, एसजीपीसी संस्था लोगों को सही रास्ते के ऊपर लेकर जाती है और लोगों को सही रास्ते के साथ, सिक्की के साथ जोड़ना एसजीपीसी का सबसे पहला कर्तव्य है। और यदि एसजीपीसी ही अपने कर्तव्य से इस प्रकार से भटकी हुई होगी तो उस एसजीपीसी का हमें क्या फायदा, उस एसजीपीसी का सिख धर्म को क्या फायदा जिनके मुलाजिम स्वयं ही आत्महत्या करते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जितनी भी सिख जथेबंदियां हैं इनको जाकर पूछताछ करनी चाहिए, एसजीपीसी का मुलाजिम किस प्रकार से आत्महत्या वाली कगार के ऊपर पहुंचा है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक बड़ी और आखिरी खबर बताते हैं। हमारी आखिरी बड़ी खबर आती है टैक्स के साथ जुड़ी हुई। हर साल अप्रैल महीने के अंदर सभी लोग जो टैक्स भरते हैं उनको चिंता शुरू हो जाती है कि उनका कितना टैक्स बना होगा, कितना पैसा कमाया और कितना गया। यदि आप आज की तारीख के अंदर अपनी पत्नी को थोड़े थोड़े पैसे देते हैं घर चलाने के लिए और जमा करने के लिए, परंतु यदि आपकी पत्नी कुछ सालों के अंदर उस पैसे को जोड़कर उससे कोई व्यापार बना लेती है, उससे कोई व्यापार का साधन बना लेती है और उससे आपको इनकम होती है आपकी पत्नी को, तो उस मामले के अंदर आपको उस चीज का भी टैक्स भरना पड़ेगा जो पैसा आपने अपनी पत्नी को दिया है। इस प्रकार से जो सरकार है वो कब्रों से भी खोद कर आपसे टैक्स ले लेगी। यदि आप सोचेंगे कि आप टैक्स का पैसा बचा लेंगे तो सरकार आपको कब्र से उठाकर भी आपसे पैसा वसूल लेगी। जिस प्रकार की नई टैक्स रजीम यहाँ पर आ रही है। अब इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर चुके हैं। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 3 है जो ये हथियारों को लेकर नहीं लड़ी जाएगी। लंबे समय से बात यही आ रही है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है ये टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जाएगी, व्यापार के साथ लड़ी जाएगी और रुपयों पैसों के साथ लड़ी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू किया है, अब ट्रंप की तरफ से एक नई घोषणा हुई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश पहुंचकर बहुत सारे देश के लोगों के मंत्रियों के मुझे फोन आ रहे हैं कि आप किसी भी तरह से हमारे साथ डील कर लीजिए, डील कर लीजिए, बस हमारे साथ किसी भी तरह से आप डील कर लो, हम आपकी हर एक चीज, हर एक शर्त मानने को तैयार हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया था वो केवल 84-85% था, लेकिन चाइना ने इसके बदले में 35% टैरिफ अमेरिका के ऊपर और लगा दिया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ है उसके बाद फिर से और बढ़ा दिया। आज की तारीख के अंदर तकरीबन 135% जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर हो चुका है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि जो चाइना है वो आगे से कौन सा ड्रैगन वाला वार करता है। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।